Hello students, welcome to our YouTube channel of Patinkars Tutorials। आज हम 12th स्टैंडर्ड का एक इम्पॉर्टेंट लेसन डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है टॉपिक नंबर 3 काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस और रेडिएशन। एक्चुअली ये टॉपिक दो अलग अलग टॉपिक को कंबाइन करके अभी इस टेक्स्ट बुक में डाला गया है। इसका पहला जो पार्ट है वो है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। इस टॉपिक को समझने के लिए हमको इसके पहले का 11th का पोर्शन थोड़ा रिवाइज करना पड़ेगा। तो अब मैं अपन इस टॉपिक में काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में इंट्रोडक्शन के साथ में चालू करते हैं। स्टूडेंट, आप लोगों को पता है कि एवरी मैटर का 3 डिफरेंट स्टेट्स होता है। द फर्स्ट स्टेट होता है सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। सॉलिड के मॉलिक्यूल है उसके बीच का सेपरेशन सबसे कम होता है। इसके लिए हर सॉलिड का डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट साइज मतलब स्टूडेंट वॉल्यूम होता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरे हाथ में पेन है, इस पेन का डेफिनेट शेप और डेफिनेट साइज है। इंटरमॉलिक्यूलर सेपरेशन कम होने की वजह से इनके बीच का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत ज़्यादा होता है और ये मॉलिक्यूल इधर उधर नहीं मूव कर सकते हैं। इसके लिए एवरी सॉलिड का डेफिनेट शेप और साइज होता है। लिक्विड के मॉलिक्यूल कंपैरेटिवली ज़्यादा दूर होते हैं। इसकी वजह से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इन कंपैरिजन ऑफ सॉलिड कम होता है। इसकी वजह से लिक्विड का डेफिनेट शेप नहीं होता है, पर इनका डेफिनेट साइज मतलब वॉल्यूम होता है। जैसे कि आप किसी पानी को एक बॉटल में भरेंगे तो उसका शेप बॉटल जैसा होगा, पर उस पानी का डेफिनेट वॉल्यूम बॉटल के बराबर होगा। पर ये उस पानी को यदि आप किसी ग्लास में भरेंगे तो उसका ग्लास जैसा शेप हो जाएगा। ऐसा इसके लिए होता है क्योंकि लिक्विड के मॉलिक्यूल है दे कैन मूव विद इन द लिक्विड। इनका मोबिलिटी सॉलिड से ज़्यादा होता है क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कंपैरेटिवली कम है। लास्ट का जो स्टेट है स्टेट ऑफ गैस, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेट ऑफ द मैटर है। गैस के मॉलिक्यूल का जो इंटरमॉलिक्यूलर सेपरेशन है वो बहुत लार्ज होता है। इसकी वजह से दो मॉलिक्यूल के बीच में ऑलमोस्ट निग्लिजिबल फोर्स होता है और इसकी वजह से गैसेस का न तो डेफिनेट साइज होता है न डेफिनेट वॉल्यूम होता है। गैस स्टेट को स्टूडेंट हम बोलते हैं फ्री स्टेट। इसको हमको समझना पड़ेगा। हमको क्यों फिर इसको बोलते हैं हम फ्री स्टेट? क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल किसी भी कंटेनर में कहीं पर भी मूव कर सकते हैं। गैस का शेप और साइज डेफिनेट नहीं होने की वजह से जिस कंटेनर में गैस भरा होता है उस कंटेनर में ऑल थ्रू आउट द कंटेनर गैस के मॉलिक्यूल मूव कर सकते हैं। फर्दर यदि हम कंपैरिजन करेंगे तीनों की प्रॉपर्टी का, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस के प्रॉपर्टी का कंपैरिजन करेंगे स्टूडेंट, तो हमको ये पता लगेगा कि गैस की प्रॉपर्टी इन कंपैरिजन विद सॉलिड और लिक्विड बहुत ही अलग है। फॉर एग्जांपल, हर गैस एक्सर्ट ए डेफिनेट प्रेशर। गैस का प्रेशर होता है, सॉलिड का प्रेशर नहीं होता है, सॉलिड का वेट होता है। लिक्विड डू एक्सर्ट द प्रेशर बट ओनली एट बॉटम ऑफ कंटेनर, जबकि गैसेस जिस कंटेनर में रखा गया है वो चारों तरफ से इक्वल प्रेशर एक्सर्ट करता है। गैसेस आर शोइंग प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजन। इस प्रकार की बहुत सारी प्रॉपर्टी गैसेस की है जो कि हम इस टॉपिक में डिस्कस करने वाले हैं। उसमें से 12th में मेन प्रॉपर्टी हम डिस्कस करेंगे जो कि प्रेशर है। वाई गैस एक्सर्ट द प्रेशर इक्वली इनटू ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस। अभी आप लोग काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस को डिस्कस करने के लिए हमको गैस के बारे में
पूरा नॉलेज होना चाहिए। गैस का बिहेवियर जैसे मैंने बताया कि सॉलिड और लिक्विड से बिल्कुल अलग है। गैस के तीन मेन वेरिएबल्स है। इनको बोला जाता है स्टेट फंक्शन। पहला वेरिएबल है प्रेशर, जिसका नोटेशन है कैपिटल पी। सेकंड वेरिएबल है वॉल्यूम, कैपिटल वी। और तीसरा वेरिएबल है टेम्परेचर। टेम्परेचर में आपको पता है 11 में हमने डिफरेंट टेम्परेचर का स्केल किया है, डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट और डिग्री केल्विन या एब्सोल्यूट। इस टॉपिक में जब हम टेम्परेचर की बात करेंगे तो हमेशा हम एब्सोल्यूट टेम्परेचर ही लेंगे। मेरा ये कहने का मतलब है स्टूडेंट, जब मैं ऐसा बोलता हूँ टेम्परेचर, आई मीन टू से एब्सोल्यूट टेम्परेचर, जिसका कि नोटेशन कैपिटल टी है और इसका जो यूनिट है वो है केल्विन। सो गैस में दूसरे भी वेरिएबल होते हैं, जैसे एनर्जी वेरिएबल है, उनका हीट वेरिएबल है, हीट कंटेंट वेरिएबल है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। पर अभी हम इस टॉपिक के हिसाब से गैस के तीन वेरिएबल के ऊपर कंसंट्रेट करेंगे, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर। अभी गैस क्या है? गैस जो है स्टूडेंट वो फ्री स्टेट है। गैस में इसमें से एक भी वेरिएबल चेंज किया तो दूसरे दो डिपेंडेंट वेरिएबल दोनों चेंज होते हैं। ऐसा पॉसिबल है कि हम गैस का एक वेरिएबल, इन तीनों में से एक वेरिएबल फिक्स रखें तो दूसरे दो वेरिएबल चेंज होंगे। यदि हम गैस का एक वेरिएबल फिक्स रखते हैं तो दूसरे दो वेरिएबल के बीच में जो मैथमेटिकल रिलेशन होता है उसको हम बोलते हैं गैस लॉ। मेरा ये कहने का मतलब है व्हाट इज गैस लॉ। तो गैस लॉ दो वेरिएबल के बीच में रिलेशन है जबकि उसका तीसरा वेरिएबल कांस्टेंट रखे। फॉर एग्जाम्पल, यदि हम गैस का पहला वेरिएबल प्रेशर कांस्टेंट रखते हैं तो इस प्रकार के चेंज को हम बोलते हैं स्टूडेंट आइसोबैरिक चेंज। प्रेशर जब कांस्टेंट है तो क्या क्या चेंज होगा स्टूडेंट? जैसे मैंने बताया तीन वेरिएबल है, उसमें से एक फिक्स रखा तो क्या चेंज होगा? वॉल्यूम और टेम्परेचर। इस इन दोनों वेरिएबल के लिए एक स्पेशल लॉ है, उस लॉ को बोला जाता है चार्ल्स लॉ। तो अभी हम चार्ल्स लॉ शॉर्ट में पढ़ते हैं। जब प्रेशर कांस्टेंट है स्टूडेंट तो बराबर ध्यान दीजिए उस चेंज का क्या नाम होगा? चेंज इज आइसोबेरिक। आइसो मतलब कांस्टेंट और बेरिक मतलब प्रेशर। प्रेशर हमने कांस्टेंट किया। चार्ल्स लॉ कहता है कि एट ए कांस्टेंट प्रेशर वॉल्यूम ऑफ ए गिवन मास ऑफ ए गैस, जो गैस का वॉल्यूम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है। V इज प्रोपोर्शनल टू T। इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि V बाई टी, रेशियो ऑफ वॉल्यूम टू द टेम्परेचर, विल बी कांस्टेंट। इस इक्वेशन को बोला जाता है चार्ल्स लॉ। यदि हम गैस का वॉल्यूम कांस्टेंट रखते हैं, वॉल्यूम कांस्टेंट रखते हैं तो इस चेंज को बोला जाता है आइसोकोरिक चेंज। आइसो मतलब जैसे मैंने बताया, आइसो मतलब कांस्टेंट और कोरिक मतलब वॉल्यूम, वॉल्यूम कांस्टेंट है। इस केस में यदि वॉल्यूम कांस्टेंट है तो क्या क्या चेंज होगा स्टूडेंट? तो प्रेशर और टेम्परेचर चेंज होगा। इस चेंज का नाम दिया गया है इसने गैल्यूसेक्स लॉ। So, according to Gay-Lussac's law, at a constant volume, pressure of a given mass of the gas is directly proportional to temperature. यदि आप वॉल्यूम कांस्टेंट रखेंगे तो प्रेशर विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। इस केस में जो इक्वेशन होगा, इस लॉ को हम ऐसे लिख सकते हैं कि प्रेशर बाय टेम्परेचर इज ए कांस्टेंट। ये मैथमेटिकल लॉ है जिसको कि हम बोलते हैं गैल्यूसेक्स लॉ। तीसरा जो वेरिएबल है वो टेम्परेचर है। यदि टेम्परेचर को कांस्टेंट रखेंगे, जैसे मैंने बताया आपको, मैं रिमाइंड कर दूं, जब मैं टेम्परेचर बोलता हूं मेरा मतलब है एब्सोल्यूट टेम्परेचर। जब गैस का टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो ऐसे चेंज को हम बोलेंगे आइसोथर्मल चेंज। इसका मतलब जब टेम्परेचर कांस्टेंट है तो प्रेशर और वॉल्यूम चेंज हो रहा है। ये एक वेल नोन लॉ से बताया जाता है जिसका नाम है कि बॉयल्स लॉ। तो at a constant temperature, pressure of a given mass of a gas is inversely proportional to volume. यदि प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम कम होता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगा, चाइल्डहुड में आपने बाइसिकल पंप यूज़ किया है। जब आप पंप का पिस्टन लोअर डाउन करते हैं तो गैस का प्रेशर बढ़ता है, वो गैस पंप में से साइकिल के ट्यूब में जाता है,
तो उसका वॉल्यूम कम हुआ पर प्रेशर क्या हो गया, प्रेशर बढ़ गया। इस गैस के लॉ को हम लिख सकते हैं कि प्रेशर इनटू वॉल्यूम इक्वल टू कांस्टेंट। इस गैस, ये मैथमेटिकल फॉर्म है बॉयल्स लॉ ऑफ गैसेस। इस प्रकार इस गैस में, हर गैस में तीन प्रकार के मेन चेंज होते हैं, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर, और ये तीन प्रकार के मेन लॉ है। ईच लॉ को हम बोलते हैं स्टूडेंट गैस लॉ। अभी आप इसमें से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप फिर बाद में आप इसको नोटबुक में व्यवस्थित रूप से लिख सकें। चलो स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले गैस के तीन वेरिएबल के बारे में बताया। उसमें से यदि एक वेरिएबल फिक्स रखा तो जो दो के बीच में रिलेशन आता है उसको हम बोलते हैं गैस लॉ। अभी सपोज हमने तीनों वेरिएबल चेंज किए, तो जो मैथमेटिकल इक्वेशन है, जबकि तीनों वेरिएबल, कौन कौन से वेरिएबल स्टूडेंट, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर चेंज होगा, इन तीनों के बीच का जो रिलेशन है उसको हम बोलते हैं गैस इक्वेशन। तो व्हाट इज गैस इक्वेशन? गैस इक्वेशन इज ए रिलेशन बिटवीन ऑल थ्री वेरिएबल्स ऑफ द गैस। जो आपने लास्ट ईयर ये गैस इक्वेशन डिराइव किया है, जो कि जो फॉर्मूला है पी वी इक्वल टू एन आर टी। यहाँ पर P प्रेशर, V वॉल्यूम, स्मॉल एन नोटेशन जो है वो नंबर ऑफ मोल्स है। स्टूडेंट नंबर ऑफ मोल क्या होता है? नंबर ऑफ मोल ऑफ ए गैस इज द रेशो, ये रेशो होता है मास ऑफ द गैस डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट। आपको पता है कि हर गैस का मॉलिक्यूलर वेट फिक्स है। जैसे ऑक्सीजन गैस है उसका 32 है, नाइट्रोजन गैस है उसका 28 है। तो यदि मास ऑफ द गैस को मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करेंगे तो जो क्वांटिटी मिलेगा उसको हम बोलते हैं नंबर ऑफ मोल, इसको हम लिखते हैं स्मॉल एन से। तो PV इक्वल टू nRT। R इज एन यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, कैपिटल R को बोलते हैं यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। इसका वैल्यू फिक्स होता है। हर यूनिवर्सल क्यों बोलते हैं? हर गैस का ये वैल्यू सबके लिए एक समान होता है, जिसका की वैल्यू है 8314 जूल पर किलो मोल पर किलो पर केल्विन। सो स्टूडेंट PV इक्वल टू nRT, ये जो गैस इक्वेशन है इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म है PV इक्वल टू RT। जबकि हम नंबर ऑफ मोल 1 लेते हैं, सपोज हमने n इक्वल टू 1 लिया, n इक्वल टू 1, यदि हम इस फॉर्मूले में n इक्वल टू 1 रखेंगे तो क्या होगा? मास ऑफ द गैस मॉलिक्यूलर वेट के बराबर होगा। इसका ये मतलब है कि कोई गैस, आपको किसी गैस को आपने कंटेनर में लिया है जिसका कि टोटल मास उसके मॉलिक्यूलर वेट के बराबर है। जैसे ऑक्सीजन है तो 32 यूनिट, नाइट्रोजन है तो 28 यूनिट, कार्बन डाइऑक्साइड है, कितना है सिंगल कार्बन स्टूडेंट? 12, ऑक्सीजन कितना है? 32, तो 44। जब किसी गैस का हम उसका मास मॉलिक्यूलर वेट के बराबर लेते हैं तो उस गैस को हम बोलते हैं 1 मोल। तो इक्वेशन क्या हो जाएगा स्टूडेंट? तो वो फॉर्मूला होगा PV इक्वल टू RT। ये फॉर्मूला हमने लास्ट ईयर डिराइव किया है। जबकि कैपिटल R क्या है? तो कैपिटल R इज एन यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। अभी दो और यूनिवर्सल कांस्टेंट है। गैस कांस्टेंट को लिखा जाता है NaKB इंटू टी। इसका मतलब R का वैल्यू, ये जो R है, R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, वो दो गैस कांस्टेंट का प्रोडक्ट है। चूंकि R यूनिवर्सल है इसके लिए ये दोनों भी यूनिवर्सल कांस्टेंट होंगे। उसको Na नोटेशन, Na को बोलते हैं एवोगैड्रोस नंबर। साइंटिस्ट का नाम है स्टूडेंट ये एवोगैड्रोस नंबर, जिसका वैल्यू है 6.023 10 टू द पावर 26 मॉलिक्यूल्स पर मोल। गैस के मॉलिक्यूल एक मोल में फिक्स नंबर होता है। आप कोई भी गैस लीजिए, यदि उसका आप 1 मोल लेंगे, जैसे मैंने आपको समझाया 1 मोल मतलब कितना होता है स्टूडेंट? मास इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट के बराबर होता है। कोई भी गैस आप कंटेनर में 1 मोल के बराबर लेंगे तो उस गैस के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हमेशा फिक्स होंगे, और उस नंबर को नाम दिया गया है एवोगैड्रोस नंबर, क्योंकि इस साइंटिस्ट ने इसकी डिस्कवरी की थी। दूसरा जो कांस्टेंट है वो है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। हम आगे पढ़ेंगे कि जो बोल्ट्जमैन साइंटिस्ट है वो एनर्जी को रिलेटेड है। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का नोटेशन Kb है और इसका वैल्यू है 1.38 इंटू 10 टू द पावर -23 जूल पर केल्विन।
अभी आप इतना एक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। स्टूडेंट, अभी इसका अगला पार्ट हम डिस्कस करते हैं। जो गैस की हम बात करते हैं, गैसेस, तो गैसेस दो प्रकार की गैस है। एक गैस को हम बोलते हैं आइडियल और ए परफेक्ट गैस, और दूसरा है रियल और प्रैक्टिकल गैस। तो समझिए स्टूडेंट क्या डिफरेंस है। आइडियल गैस इज द गैस जो कि गैस लॉ, कौन कौन से लॉ, तीन लॉ, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और गैल्यूसेक्स लॉ, या गैस इक्वेशन ओबे करता है एट ऑल पॉसिबल टेम्परेचर एंड प्रेशर। आइडियल गैस गैस इक्वेशन ओबे करेगा सारे टेम्परेचर और प्रेशर पर इस प्रकार का गैस होता नहीं है। आई मीन आइडियल गैस इज ए जस्ट एन इमेजिनेशन, वो कभी भी प्रैक्टिकल में होता नहीं है। तो प्रैक्टिकल में हमारा होता है रियल गैस। तो रियल गैस ओबे करता है गैस लॉ और गैस इक्वेशन, दोनों ओबे करता है, बट ओनली एट द मॉडरेट वैल्यू ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर। रियल गैस मतलब जो हम गैस यूज करते हैं, फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेट्रा, ये सभी गैस जो है वो रियल गैसेस है। अभी दोनों में क्या डिफरेंस है। तो ये गैस लॉ ओबे करता है ऑल प्रेशर और टेम्परेचर पर, और ये गैस लॉ ओबे करता है पर मॉडरेट मतलब वेरी लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर के ऊपर ये ओबे करता है। रियल गैस और आइडियल गैस में क्या डिफरेंस है, तो हम आगे देखने वाले हैं कि आइडियल गैस में दो मॉलिक्यूल के बीच का जो फोर्स होता है वो कंसिडर किया जाता है जीरो। नाइदर देयर इज ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नॉर देयर इज ए फोर्स ऑफ रिपल्शन। पर ऐसा होता नहीं, कोई भी गैस है, मॉलिक्यूल कितना भी छोटा है, कितना भी दूर दूर है, थोड़ा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। जबकि रियल गैसेस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन निग्लिजिबल होता है, वेरी वेरी स्मॉल होता है। इट इज वेरी वेरी स्मॉल, एफ इज वेरी वेरी स्मॉल या क्लोज टू जीरो होता है। ये दोनों के बीच का डिफरेंस है। तो जब हम ये टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं स्टूडेंट, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, तो इस टॉपिक में जिस हम गैस की बात करेंगे वो गैस हमारा आइडियल गैस होगा। जब मैं ऐसा बोलूंगा, जैसे मैंने आपको बताया कि हम टेम्परेचर कहेंगे तो कौन सा टेम्परेचर होगा, तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर होगा। उसी प्रकार जब हम गैस का ये टॉपिक डिस्कस करेंगे, तो जब हमने गैस लिखा हम बार बार नहीं बताएंगे, जब आपको ध्यान देने का गैस का जब हमने बात किया तो वो गैस होगा आइडियल गैस। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्टूडेंट, अब हम ये 12th स्टैंडर्ड का जो टॉपिक है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, उसको जस्ट चालू करने को जा रहे हैं। तो हमको ये समझना पड़ेगा कि ये काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस क्या है। तो साइंस में एक डेफिनेट अप्रोच होता है। जब साइंस में कुछ भी न्यू फिनोमिना या न्यू इवेंट डिस्कवर होता है, जब भी कोई डिस्कवरी होती है तो उस डिस्कवरी को एक्सप्लेन करना पड़ता है। किसी भी डिस्कवरी को एक्सप्लेन करने के लिए साइंटिस्ट लोगों के पास में एक मेन अप्रोच होता है। साइंटिस्ट सजेस्ट व्हाट यू कॉल मॉडल और ए थ्योरी। साइंटिस्ट प्रपोजेस ए मॉडल और ए थ्योरी, मतलब ये जो फिनोमिना है, ये जो इवेंट है, ये क्यों हो रहा है या कैसे हो रहा है, इसको समझने के लिए साइंटिस्ट लोग एक मॉडल या थ्योरी देते हैं। अभी आप कहेंगे कि सर ये मॉडल या थ्योरी क्या है, तो मॉडल या थ्योरी उसमें सिस्टमेटिक एजम्पशंस होते हैं, उसमें पॉस्टुलेट होते हैं। नो क्वेश्चन वाई, पॉस्टुलेट का मतलब है टेकन ग्रांटेड। जैसे आप शुगर खाएंगे तो इट टेस्ट स्वीट, मिल्क लेंगे तो उसका जो कलर है वाइट, उसके लिए कोई एक्सप्लेनेशन जनरली नहीं होता है। तो हर मॉडल या थ्योरी के एजम्पशंस या पॉस्टुलेट होते हैं। इन एजम्पशंस या पॉस्टुलेट के जरिए, ये जो एजम्पशन है इनको बोलते हैं मॉडल और थ्योरी। इस मॉडल या थ्योरी से हम वो फिनोमिना एक्सप्लेन करते हैं। और अभी डिफरेंट साइंटिस्ट है, तो डिफरेंट साइंटिस्ट क्या करते हैं, वो अपना अपने अनुभव के हिसाब से अलग अलग थ्योरी या मॉडल देते हैं। एक इवेंट को समझने के लिए 4-5 मॉडल दिए जा सकते हैं, तो उसमें से कौन सा मॉडल सक्सेसफुल है, कौन सा मॉडल सिलेक्ट होता है। ये जो मॉडल या थ्योरी दिया है स्टूडेंट, इसका क्या यूज है, जैसे मैंने बताया, इट शुड बी एबल टू एक्सप्लेन द फिनोमिना। मॉडल ने फिनोमिना एक्सप्लेन करना चाहिए, और मॉडल ऐसा होना चाहिए कि इट शुड नॉट बी ए कॉन्ट्रडिक्शन टू ए प्रैक्टिकली ऑब्जर्व इवेंट। मतलब जो प्रैक्टिकल हो रहा है, जो प्रैक्टिकल इवेंट है, उसको इसने सपोर्ट करना चाहिए। मैं आपको एक एग्जांपल के जरिए बता देता हूं। जैसे सपोज
प्रैक्टिकल यदि कंक्लूजन आया कि ए ग्रेटर देन बी है, ऐसा प्रैक्टिकली पता लगा, तो ये हमारा मॉडल प्रूव करना चाहिए कि ए क्यों बी से ग्रेटर है, वाई ए इज ग्रेटर देन बी। यदि मॉडल ने ये एक्सप्लेन नहीं किया तो इस प्रकार के मॉडल रिजेक्ट हो जाते हैं। तो हर फिनोमेना एक्सप्लेन करने के लिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हर फिनोमेना एक्सप्लेन करने के लिए ये दो पॉइंट आपको याद रखने का है, और ये 12th स्टैंडर्ड में बहुत जगह आपके काम में आएगा। जिससे मैं आपको कुछ एग्जांपल देना चाहूँगा। आपको पता है कि एटॉमिक मॉडल, जब एटम की डिस्कवरी हुई तब ये पता नहीं था कि एटम के अंदर एटम का इंटरनल पार्ट क्या है, पर जैसे जैसे साइंस डेवलप हुआ तो हमको पता लगा कि एटम कंसिस्ट ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। तो साइंटिस्ट लोगों ने अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन का अरेंजमेंट क्या है, इंट्रिंसिक स्ट्रक्चर, एटम के अंदर वो कैसे है, जैसे हमारे घर में सोफा सेट है, हमारे घर में टीवी रखा हुआ है, उसी प्रकार एटम के अंदर जो ये डिफरेंट एटम, डिफरेंट पार्टिकल्स है, वो किस प्रकार से रखें, तो उसके लिए डिफरेंट थ्योरी दी गई। सबसे पहले थ्योरी दी थॉमसन ने, थॉमसन एटॉमिक मॉडल। कुछ रीजन की वजह से वो फेल हुआ तो नया थ्योरी दिया गया, बोर्स एटॉमिक मॉडल। इस प्रकार से कई थ्योरी दी गई और फाइनली एक थ्योरी सिलेक्ट की गई जो कि प्रैक्टिकल एग्रीमेंट में है। इसी प्रकार दूसरी हम पेपर 2 में, फिजिक्स के पेपर 2 में हम प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट पढ़ने वाले हैं, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन एक्सेट्रा। तो प्रॉपर्टी ऑफ लाइट पढ़ने के लिए, लाइट की डिफरेंट प्रॉपर्टी एक्सप्लेन करने के लिए साइंटिस्ट लोगों ने डिफरेंट मॉडल दिए। जैसे न्यूटन ने मॉडल दिया, न्यूटन पार्टिकल थ्योरी मॉडल। उसके बाद में दूसरा न्यूटन पार्टिकल मॉडल फेल हो गया, उसके बाद में नया मॉडल आया हाइगेंस वेव थ्योरी मॉडल, वो भी कुछ प्रैक्टिकल की वजह से फेल हो गया। उसके बाद में नया मॉडल आया मैक्स प्लैंक मॉडल। इस प्रकार डिफरेंट डिफरेंट मॉडल दिए जाते हैं। तो इस टॉपिक में हम जो गैसेस का मेन प्रॉपर्टी है प्रेशर, उस प्रेशर, गैस क्यों प्रेशर एक्सर्ट करता है, वो पढ़ने के लिए एक मॉडल डिस्क्राइब करेंगे। इसके लिए इस टॉपिक का नाम है काइनेटिक थ्योरी ऑफ मॉडल। तो व्हाट इज काइनेटिक थ्योरी? It is model suggested by the scientist in order to explain different properties of the gas. तो स्टूडेंट इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।